तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला सम भी फर्स्ट वाले सम से काफ़ी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर बोल रहा है शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक, मतलब आपको हार्मोनिक प्रूफ पहले करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेकंड वाले सम पर आप मेरा वीडियो देखने के लिए आए हो तो पहले फर्स्ट वाला सम देखो, नहीं तो नहीं समझेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट जाने वाला हूँ ये वाले वीडियो में, फास्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ा हम लोग डायरेक्ट स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो मैंने फर्स्ट वाले सम में बहुत डिटेल में बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब हो गया पार्टनर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब हो गया पार्टनर। अब कितनी बार है ना, देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को और चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पर यू बोल दिया है, कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है शो दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक, या दिस फंक्शन की जगह वो बोल देगा दिस रियल पार्ट या रियल पार्ट इज, ऐसा बोलेगा रियल पार्ट। तो रियल पार्ट का मतलब यू होता है। और कभी बोल दिया ना कि इमेजिनरी पार्ट इज, तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब वी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको u और v मेंशन करे, वो आपको रियल और इमेजिनरी बोलकर भी कंफ्यूज कर सकता है। तो कंफ्यूजन की बात ही क्या है, u का मतलब रियल हो गया, v का मतलब इमेजिनरी हो गया, सिंपल सी बात थी। ठीक है, पिक्चर समझ में आ रही है पूरी। अब यहाँ पर हम लोगों को जो पहले वाले सम में हम लोगों ने काम किया था वही करना है। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिख दो y³ माइनस 3x²y। तो पहला स्टेप इज डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो x ही नहीं है तो 0 आ जाएगा, -3 x² का डेरिवेटिव 2x और y एज इट इज़। क्या आ गया मेरे पास आंसर, -3 2 6xy। और फिर डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो y³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y² -3x² और y का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब क्योंकि उसने बोला है कि शो दिस फंक्शन इज हार्मोनिक, जब भी हार्मोनिक प्रूफ करने बोलेगा इसका मतलब डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये हम लोगों ने पहले वाले सम में देख चुके हैं, बराबर। डबल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। तो जब डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव देखो ये ऑरेंज वाला पार्ट, ठीक है ना। डेरिवेटिव प्लस डबल डेरिवेटिव कब करना है, जब आपको शो करने बोलेगा कि भाई फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं बताओ, तो आपको डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव डेबा² u बाई डेबा x² विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो देख -6 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज़। तो क्या आ गया यहाँ पर -6y। फिर से इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे डेबा² u बाई डेबा, इस बार विद रिस्पेक्ट टू y। तो देख 3 एज इट इज़, y² का डेरिवेटिव 2y माइनस देख y बंदा ही गायब है तो 0, मतलब क्या बना यहाँ पे 6y। अब आपको प्रूफ करना है कि भाई ये हार्मोनिक है या नहीं। हार्मोनिक है या नहीं प्रूफ करने के लिए आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे। तो डेबा² u बाई डेबा x² क्या है, -6y है, और डेबा² u बाई डेबा y² क्या है, +6y है। दोनों कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 0। मतलब काम सॉर्टेड है, मतलब एकदम सही काम किया हम लोग ने, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब फंक्शन क्योंकि हार्मोनिक प्रूफ हो चुका है तो क्या करेंगे हम लोग, आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेप इज कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या थी, कंडीशंस हम लोगों ने याद किया है, बराबर। कंडीशंस किस तरीके से लिखते थे, पहला u लिखते थे, फिर v लिखते थे, फिर x लिखते थे, फिर y लिखते थे, ऐसे स्ट्रेट गया। तो डेबा u बाय डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाय डेबा y। दूसरी कंडीशन क्या है, क्रॉस में डेबा u बाय डेबा y इज इक्वल टू डेबा v बाय डेबा x, और अभी साइन चेंज करके माइनस। सेकेंड स्टेप ऑल्सो डन। थर्ड वाला स्टेप क्या था, एफ ऑफ जेड लिखेंगे, है ना। एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड होता है u प्लस आई वी। अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x। स्ट्रिक्टली मैंने बताया था डेबा u बाय डेबा x प्लस आई डेबा v बाय डेबा x, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। फ्लो में गलती होती है, यहाँ पर y लिख देते हैं, y आपको अवॉइड करना है, नहीं लिखना है y, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। व्हाट इज डेबा u बाय डेबा x, क्या मेरे पास में डेबा u बाय डेबा x है, देखो है। क्या मेरे पास डेबा v बाय डेबा x है, नहीं है। डेबा v बाय डेबा x नहीं है, नहीं निकाला ना, दिया ही नहीं था क्योंकि u दिया था हमारे को, u दिया हुआ था। तो डेबा v बाय डेबा x जब नहीं है तो क्या करेंगे, देखो समझते हैं क्या करेंगे। डेबा v बाय डेबा x जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, डेबा u बाय डेबा y, है ना। तो मैं काम करता हूँ, जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं, डेबा u बाय डेबा x है, ठीक है।
और डेबा वी बाय डेबा एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ डेबा यू बाय डेबा वाई, लेकिन एक यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ माइनस की साइन है, तो बस माइनस की साइन को यहाँ उतार देंगे, बस सिंपल सा काम है, टेंशन लेने का नहीं, माइनस के साथ तो माइनस लिख देने का, सिंपल एकदम, ठीक है। अब डेबा यू बाय डेबा एक्स क्या है, ये पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पर ना। व्हाट इज डेबा यू बाय डेबा एक्स, डेबा यू बाय डेबा एक्स है मेरे पास है -6xy, यहाँ लिखते हैं -6xy माइनस आई और डेबा यू बाय डेबा वाई क्या है, डेबा यू बाय डेबा वाई ये दिया है 3y² है ना, 3y² माइनस 3x², ठीक है। थोड़ा इसको क्लियर लिखते हैं, 3y² माइनस 3x², ठीक है। इसको थोड़ा साइड भी कर देते हैं ताकि और स्पेस मिल जाए हमारे को लिखने के लिए। चलो, थर्ड वाला स्टेप कंप्लीट होता है, फोर्थ वाले स्टेप पे जाएंगे जो कि है मिलने थॉम्सन, ठीक है ना, ये f' मिला था। फोर्थ वाला स्टेप है मिलने थॉम्सन, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग आप पूरा लिखना। मिलने थॉम्सन भाई क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई x की जगह z डाल दो और y की जगह आप 0 डाल दो, ठीक है। भाई ने जो बोले वो काम करेंगे, x की जगह डालेंगे z, y की जगह पे 0 माइनस आई 3, y की जगह पे 0, x की जगह पे z, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिलेशन हो रहा है, देखो उसने काम कितना आसान किया, 6 इंटू एनी वैल्यू 0 इंटू एनी वैल्यू विल बी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल बी 0, सिर्फ इतना 0 हो रहा है, पूरा 0 नहीं कर देना। एक बार और देख लो, वेरीफाई कर लो, x की जगह z, y की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह z, मतलब काम एकदम सॉर्टेड हुआ है, बराबर हुआ है। ये माइनस के साथ ये पूरा टर्म चला गया, माइनस बचता है, i बचता है और ब्रैकेट में -3z² बचता है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, खाली i बचा, 3 बचा, z² बचा, ये क्या मिल गया मुझे, f' मिल गया। एक पार्ट आपका सम का हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 4 स्टेप जो है हमने कवर किए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्योंकि उसने बोला है हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, तो 6 स्टेप्स हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6 स्टेप वाला काम करने बोला है तो पूरे 6 स्टेप जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला होता कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज, है ना, ये रियल पार्ट है, हुज रियल पार्ट इज ये, तो आप सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करते, आपको ये ऑरेंज वाला स्टेप भी करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये येलो वाले स्टेप्स को फॉलो करते और 5th वाले स्टेप में इंटीग्रेट करते और सम खत्म कर देते। समझ में आया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग, तो देखो जब ये इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा f(z). याद रखना है, ये मैंने फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताया है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, f(z) बचेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल i3z² dz। देखो यहाँ पर ये i और 3 को बाहर ले लो, तो इंटीग्रल z² dz ही बचा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, x⁻n का इंटीग्रेशन। व्हाट इज x⁻n का इंटीग्रेशन, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x⁻n+1/n+1 और प्लस c तो कंपलसरी आता ही है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पर, x⁻n+1/n+1, ठीक है, और प्लस c साइड में छोड़ते जाओ, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर, i(z³ + c, ये मिल रहा है मुझे f(z). ये हो गए मेरे 5 स्टेप्स। अगर क्वेश्चन बोला होता कंस्ट्रक्ट तो मैं सिर्फ ये 5 स्टेप करता, जिसमें मैं इसको भी एक्सक्लूड कर देता अगर कंस्ट्रक्ट बोला होता तो। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्ट नहीं बोला, उसने बोला हार्मोनिक भी प्रूफ करो, हाँ हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। अब बोल रहा हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकाल। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, पार्टनर u दिया है तो v फाइंड करो, v दिया है तो u फाइंड करो। पहले वाला सम जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें v दिया था तो हम लोगों ने u निकाला था, यहाँ पर u दिया है तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, ठीक है। इसको साइड में कर देते हैं, स्पेस लगेगा थोड़ा सॉल्व करने के लिए, ध्यान देना है अभी आप लोगों को। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हेडिंग डाल रहा हूँ खाली, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अभी बहुत से लोग को एक डाउट आएगा जो टेक्स्ट बुक ही रिफर कर रहे हैं, मैं ऐसा लिख रहा हूँ डेबा u बाय डेबा x और फिर मैं ऐसा लिखता हूँ डेबा u बाय डेबा y, है ना। तो टेक्स्ट बुक में ना वो लोग ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं। मैंने लिख दिया डेबा v बाय डेबा x, तो वहाँ पर वो लोग ऐसा लिखते हैं। डेबा v बाय डेबा y लिख दिया तो वहाँ वो लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। फिर ऐसा लिख दिया डेबा स्क्वायर u बाय डेबा x², तो वहाँ पर वो लोग ऐसा लिखते हैं u x x यानी डबल डेरिवेटिव, u x यानी सिंगल डेरिवेटिव,
तो टेंशन मत ले बेटा, जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही लिख। सर मार्क्स मिलेंगे क्या? बहुत से लोग सवाल करते हैं, सर मार्क्स मिलेंगे क्या? आपका मेथड अलग हुआ तो हम लोग को मार्क्स मिलेंगे। बेटा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही ले रहा हूँ मैं, 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मेरे कितने स्टूडेंट्स का 100 on 100 आया है, कितने स्टूडेंट्स का? ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन तो अभी आप लोग देखोगे और आप लोग को पसंद आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप एटलीस्ट डाल देना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मुझे भरोसा आएगा कि यार मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, आगे भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। खास करके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो मेरा जो आपका चैनल है मेरा, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर्स भी बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सम पे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए एफ ऑफ जेड दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू आई जेड क्यूब प्लस सी। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो जेड क्यूब है, जेड की जगह हम लोगों को मालूम है कि एक्स प्लस आई वाई आता है। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ इतना याद रखो, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई कंपलसरी लिखना रहता है। और जो स्टार्ट से देखते आ रहे हैं तो मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों को समझ ही क्या रहेगा कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ। z की जगह हम लोगों को x प्लस आई वाई डालना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं ना, उन लोगों को मालूम होगा कि ये वाला सर आपने सम करा चुके हो। कहाँ कराया हो दिखा देता हूँ। इससे पहले वाले सम में भी मैंने ये कंसेप्ट बता चुका हूँ। इससे पहले देखो, ये ई रेस टू जेड वाला सम जो पहला सम कराया था, ये वहाँ वाला कंसेप्ट है। फिर जो मैंने जेड क्यूब अभी जो आया है हमारे पास, तो वो जेड क्यूब वाला कंसेप्ट, ये सब मैं करा चुका हूँ। लेकिन क्या आप लोगों की मोहब्बत में समझ लो मैं वापस से करा दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। जैसा बता रहा हूँ बस उसको नोट करते जाओ, नोट्स बराबर से बनाते जाओ। अब देख बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है। बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है, मोहब्बत में लिख दे रहा हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आई क्यूब का वैल्यू होता है, कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई करा अगर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 है, इंटू आई है ना, तो 1 इंटू आई इज़ आई ओनली, लेकिन माइनस की साइन के साथ। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, -i आ रहा है। सब हटा दिया, सिर्फ -i को हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है, -i। सिमिलरली आई रेस टू 4 का वैल्यू निकाला, तो ये क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, वापस से -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। आई रेस टू 5 का वैल्यू निकाला, तो आई रेस टू 4 को आई से मल्टीप्लाई करेगा तभी मिलेगा ना। आई रेस टू 4 तेरा तो 1 होता है, 1 इंटू आई करेगा तो आई ही आएगा, आई आएगा। ठीक है, देख बेटा इतना याद रखना पड़ेगा सब तेरे को। ठीक है ना, दिमाग ख़राब भी होता है कितनी बार कि यार इतने सारे फार्मूलाज सर कैसे याद रखेंगे। मैंने भी मेरे टाइम पर बहुत स्ट्रगल किया था कि यार किस तरीके से याद करूँगा, लेकिन कैसे याद किया था वो बता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करता था। अब जो डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले ना, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। और अगर स्टार्ट से जो बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, यानी जैसे डिप्लोमा का फाइनल एग्ज़ाम हुआ और उसने 1 हफ्ता या 1 महीना भी रेस्ट लेकर के वीडियो देखना मेरा शुरू कर दिया है ना, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स तो निकाल सकता है। लास्ट के 1 महीने भी देख रहे हैं ना तो टेंशन नहीं है, लेकिन क्या लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्यों, कॉलेज का तुझे सबमिशन भी करना है, फिर तेरे को फाइल सबमिट करना है, फिर तेरा ना वाइवा आ जाएगा, प्रैक्टिकल आ जाएगा, फिर 5 पेपर है, फिर 2 यूटी दिया हुआ रहेगा, तो और टेंशन आने वाला है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले लोग एकदम कान खोल करके सुनो और मेरी बात पर ज़रा है ना उसको अमल करना, जो बोल रहा हूँ उसको ज़रा है ना प्रैक्टिस में लेकर के आना। क्या होता है मालूम है, गैप हो जाने के बाद में ना तुम लोग का एडमिशन बहुत लेट होता है, तो आप लोगों को सिर्फ 1-1.5 महीना मिलता है एडमिशन। एक तो लेट होगा, फिर 1-1.5 महीना 2 महीना मिलेगा। वो 2 महीने में 2 यूनिट टेस्ट भी दोगे, 4-5 सब्जेक्ट आएंगे, वो 4-5 सब्जेक्ट का आप लोगों का फिर है ना पूरा प्रैक्टिकल, सबमिशन, टर्म वर्क, वाइवा, ये सब एक साथ में आने वाला है। और फिर नवंबर में बोर्ड का एग्ज़ाम, तो फिर इसमें क्या हो जाता है ना, सामने वाले की फट जाती है एकदम कि भाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं हो पा रहा है जैसी चीज़ दिमाग से निकाल दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो आएगा पहली चीज़, बाकी और कुछ देखने लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो नोट्स बस मेरे ऐप पर मिलेगी आपको वो ले लोगे, इनफ है। 99 रुपीज़ बस, इतना ही मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट यही रखा हुआ है वहाँ पर कोर्स का। ठीक है, फिर जैसी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो मैं और प्राइस और कम भी करता हूँ, लेकिन क्या वो स्टूडेंट्स के डिमांड पर रहता है कि कितने स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और कितने मेरे नोट्स को पसंद कर रहे हैं और लेना चाह रहे हैं नोट्स को ऐप से। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देने का। और ज़्यादा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वाला वीडियो भगाने का, डायरेक्ट काम पर आने का। ठीक है, चल अब आ जाते हैं सम पर। कलर चेंज कर देते हैं, आई एज इट इज़।
ए प्लस बी द होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दे। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर यानी i² y² प्लस बी क्यूब, पी क्यूब का मतलब हो गया i क्यूब y क्यूब, ठीक है। और ये प्लस सी को साइड में छोड़ते जा, कुछ काम नहीं है इसका। अब क्या करें, i को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये i(x³ हो जाएगा, ठीक है ना, i(x³ हो जाएगा प्लस 3x² i इंटू आई बनेगा i² y प्लस 3x i² इंटू आई बनेगा i³ ठीक है, और ये y² है पहले से, प्लस i³ इंटू आई रेस टू 4 होगा y³ प्लस सी। अब देख i का तो कुछ नहीं बनता है, तो i को ऐसे ही छोड़ दो, i(x³), ठीक है, प्लस 3x² i² का वैल्यू -1 होता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना ये माइनस डाल देता हूँ, ठीक है ना, -1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल गया मुझे। फिर यहाँ पर है 3x i³ का वैल्यू -i होता है, -i y² प्लस i⁴, व्हाट इज i⁴? i⁴ इज़ 1, तो 1 लिखो मत लिखो बात एक ही है, और ये प्लस सी डाल दो, ब्रैकेट ज़रूर डालना, पूरा अलग हो गया है क्योंकि वो प्लस सी को साइड में लिखो मत लिखो चल जाएगा, मैं बोलता हूँ। अब देख ध्यान दे, अब तुम लोग से सवाल कर रहा हूँ, ध्यान देना, मुझे ये बताओ इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब कितने लोग सर्क हो जा रहे रहेंगे, अरे क्या बोला। रियल पार्ट का मतलब बेटा जिसमें आई नहीं है, तो मुझे वो बंदे लोग बता जिसके पास आई नहीं है। देख इसके पास आई नहीं है, और किसके पास आई नहीं है, इसके पास आई नहीं है, तो एक काम कर इसको पहले लिख दे, y³ प्लस में इसलिए इसको पहले लिख रहा हूँ बस अच्छा दिखे ताकि 3x² y, ये पहले लिख दिया। अब इन दोनों के पास आई है ना, तो क्या कर, दोनों के आई को है ना कॉमन ले ले। जब दोनों के आई को कॉमन लेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x³ बचेगा, और माइनस की साइन के साथ 3xy² बचेगा, और प्लस सी को तो हम लोग छोड़ रहे हैं बाहर, ठीक है। अब देख तेरे को फाइंड क्या करना था, पहले तो देख ले ये क्या मिला, f(z) मिला, और f(z) होता है u प्लस iv, तो तुझे u क्या मिल रहा है, y³ माइनस 3x² y, और v क्या मिल रहा है, x³ माइनस 3xy²। अब क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों ने काम जो किया है वो सही है या नहीं है। थोड़ा इसको सही से जूम कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। हाँ ठीक है, अब देख तेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, हमारे पास u आया ना, हमको u दिया था, u क्या दिया है देख, y³ माइनस 3x² y, y³ माइनस 3x² y, मतलब दोनों सेम आ रहा है, मतलब अपना सम तो 100% सही हुआ ही है। और उसने बोला था ना फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब v निकालना है, u दिया है तो v निकालना है, तो v का वैल्यू हमको मिल गया x³ माइनस 3xy², और ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा रहेगा। आप लोगों को बस नोट्स बराबर बनानी है, मेरा पहले पूरा वीडियो देख लिया करो, फिर एक साथ पॉज करो और जूम कर करके लिखो। थोड़ा अपना कैमरे का भी प्रॉब्लम है, तो जूम करके आप लोग उसको देखोगे तो बराबर वो क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक सम आ रहा रहेगा, उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे।